जबकि बोला गया है पुरुषों का कपड़ा मत पहनो। बोले पुरुष का कपड़ा छोड़ना है, ये तो प्लाजो है, प्लाज्मा है। अरे नाम तुमने नहीं न रखा, शैतान ने अपना थ्रेड बनाते समय या कपड़ा बनाते समय उन्होंने नाम दिया है। बाइबल कहता है पुरुषों का कपड़ा मत पहनो, लेकिन नरक का शैतान आया और बड़े बड़े कंपनियों में जाके उन मालिकों या वर्करों के अंदर इस स्पिरिट को डाला। वे लोग उसका नाम प्लाजो दिए, प्लाज्मा दिए, या अनेक नाम दे दिए। तुम बोलते हो ये तो ये है, लेकिन बाइबल कहता है पुरुष का कपड़ा जो दो पैर जहां डलता है पुरुष का कपड़ा है। बाइबल कहता है, कम से कम मैं 50 जो प्रॉफिट का मैसेज से भी दिखा सकता हूं। टी शर्ट पहन के नीचे पैंट पहन के घूमते हैं, बोलते नहीं लड़कियों का ड्रेस है। थोड़ा बनावट ऐसा हो गया तो सीधा रहा तो स्ट्रेट लड़का है, थोड़ा ऐसा ऐसा हो गया ये लड़की है। मसीह व्यक्ति समझदार होना चाहिए। इसलिए कहता है बहुत ट्रेंड बन चुका है शर्ट पहन के बाहर घूमना, बिना स्कार्फ का अपना बॉडी को दिखाना, एक अशोभनीय तरीका, जबकि मसीह व्यक्ति को शोभा नहीं देता। जैसे कि मैंने अभी कहा था ना, बहुत सारी सिख लड़कियां हैं या मुस्लिम लड़कियां हैं जो इतना सुंदर सोबर कपड़ा पहनती हैं, उनका चेहरा के सिवा कुछ दिखता नहीं है, कितनी गर्मी हो। हालांकि मैं जानता हूं ऐसा मैं रीति नहीं बना रहा हूं, लेकिन ऐसा कपड़ा पहनो जिसमें एक मसीह जैसा दिखो। ठीक है, कोई कपड़े के पीछे में एक वो डॉक्ट्रिन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप दिखो शालीनता के साथ, झलके आपके अंदर एक मसीह बहन या जवान लड़की है समान। परंतु भाई ब्रैनम ने इस विषय में कहा तुमने स्वयं को प्रस्तुत किया, इसलिए तुम भी उत्तरदायी होंगे। इसलिए यहोवा यूं कहता भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया है कि भाइयों के विषय में भी उन्होंने कहा था कि तुम अपना सिर फेर लो, उन दुष्ट आत्माओं को तुम्हें फंसाने मत दो, ऐसी स्त्रियों को। आमीन। परमेश्वर के पुत्र बनो, फाइट करो इन आत्माओं से जो आत्मा तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे ऐसे ड्रेस पहन के आती है, जो ऊंची हील वाली नुकीली एड़ी वाली जूता पहनती है और ऐसा करके चलती है। अन्यथा चलते समय उन्हें नहीं चाहकर भी जब ऐसा चलेंगी तो मटकना पड़ेगा। होता है ना, लोग बोलेंगे बहुत अच्छा स्टाइल है, दिखाए मटक मटक मतलब कहते हैं, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। ऊंची नुकीली एड़ी वाले जूते मत पहनना, आमीन। अन्यथा चलते समय तुम्हें मटक मटक कर चलना पड़ेगा बहनों, आमीन। ये सकरा मार्ग है। भाई ब्रैनम के विषय में कहते थे, भाई ब्रैनम ने एक स्त्री को देखा। मेरा विचार है कि वो एक स्वप्न के दर्शन में भाई ब्रैनम देखते, एक घमंडी स्त्री थी, उनकी चेतावनी को नहीं सुनना चाहती थी भाई ब्रैनम का बात को, कैसा का ड्रेस मत पहनो, ऐसा हील मत पहनो, फिर भी वो जिद्दी थी। वो राजमार्ग पर मटकते हुए दौड़ती चली जा रही थी। भाई ब्रैनम कहता है परंतु फिर मार्ग को सकरा होता गया। भाई ब्रैनम स्वप्न देखते और वो टकमकाने लगी और फिर नीचे अचानक से गिर गई। उसका एड़ी उसका हील उसे संभाल नहीं सका, गिर गई। भविष्यवक्ता ने कहा जब वो नीचे गिर रही थी उसकी चीखें इतनी अत्यंत भयानक थी कि भाई कहते हैं भयानक आवाज से रोने लगे और चिल्लाने लगे क्योंकि नीचे खाई में गिर रही थी। भाई ब्लोएट कहता है ये जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, ये किसी का नहीं सुनता है। तो उन्होंने जेनजी युग के विषय में भी कहा था। तो मैं आपको बता दूं, शायद आप लोग को नहीं मालूम, हम जिस युग में रह रहे हैं, लगभग हमने जेनजी युग को भी पार करके एक जनरेशन अल्फा युग में रहते हैं या ये समय में रहते हैं। तो मैं कुछ बातें आपके सामने लाया हूं, मैं बता दूं। एक निश्चित समय अवधि में एक जो जन्मे हुए लोग होते हैं, एक समूह होता है, उन्हें उस युग में बांटा जाता है जिसे जनरेशन को कहा जाता है। एक निश्चित समय में अवधि में जन्मे लोगों का समूह जिन्होंने लगभग समान सामाजिक, तकनीकी, टेक्निकल, सांस्कृतिक वातावरण में या उस परवरिश में पाए जाते हैं, उस लगभग उसके आसपास के लोग। तो जितने भी साइंटिस्ट है या शोध करता है, हर एक पीढ़ी को उन्होंने एक नाम दिया था, जैसे ताकि उन्हें अनुभवों और सामान्य प्रवृत्ति को समझा जा सके कि कौन सा युग में कैसे लोग आए। जैसे हम हमारे जमाने में या हमसे पूर्वजों के जमाने में पाषाण युग और क्या क्या युग होते थे, वैसे ही कुछ युगों को ये शोधकर्ता लोगों ने बांट दिया आज के समय के अनुसार। ये वर्ष अलग अलग स्रोतों में थोड़ा थोड़ा बदलता गया। तो मैं बताना चाहता हूं 1946 जब दूत आया
भाई ब्रह्म के पास और उसने अन्य जाति के लिए अगुआ करके परमेश्वर ने उन्हें चुना और इस्राएलियों को उसके वतन को लौटाने के लिए जो एक मिनिस्ट्री आया मई का महीना में, लगभग 1946 से लेके 1964 तक का एक युग आया जिसे कहा जाता है बेबी बूमर्स जनरेशन। ये कौन सा जनरेशन था? बेबी बूमर्स। इसका अर्थ होता है बच्चों की